मेरा लगभग आज से 2-2.5 साल पहले बाईपास सर्जरी हुआ था। मैं कौन सा सप्लीमेंट्स लेता हूँ, मेरे इतना गोरा होने का क्या राज है। मंदिरा बेडी के साथ हम लोगों ने मंच साझा किया था। जो होस्ट थे उन्होंने मेरे पूछा, डॉक्टर साहब आप कौन सा दवा लेते हैं, क्या राज है, आपका चेहरा क्यों इतना चमक रहा है। तो आज मैं वो भी बताने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूं कि मैं कौन सा सप्लीमेंट्स लेता हूं। मैं अपने बारे में सप्लीमेंट्स क्योंकि मैं पिछले, आप सबको मालूम होगा कि मेरा लगभग आज से 2-2.5 साल पहले बाईपास सर्जरी हुआ था हार्ट की। तो मेरा बहुत कम उम्र में हार्ट की तकलीफ हो गई, लेकिन मैंने एक प्रण लिया कि मुझे हेल्दी रहना है, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर ये चैलेंज भी है। और दूसरा चीज़ कि अगर मैं ही हेल्दी नहीं रहूँगा दूसरे को क्या बताऊँगा। तो मैंने कुछ सप्लीमेंट्स अपने लिए जो मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि मेरे इतना गोरा होने का क्या राज है। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग गए थे मुंबई, और मंदिरा बेडी के साथ हम लोगों ने मंच साझा किया था। और वहाँ पे एक डॉक्टर जो होस्ट थे उन्होंने मेरे पूछा, डॉक्टर साहब आप कौन सा दवा लेते हैं, क्या राज है, आपका चेहरा क्यों इतना चमक रहा है। तो आज मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो मैं ये 5 सप्लीमेंट्स रोज लेता हूँ, डेली लेता हूँ। और क्योंकि अब ये मेरी एज भी लगभग 47-48 ये हो गई, और ये मुझे लगता है ना, ये सप्लीमेंट्स ओल्ड एज के लिए, मैंने हमारे एज के लिए तो सबके लिए यूजफुल है, लेकिन इसमें 2 ऐसी दवा है ना जो अगर आपको गोरा होना है उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। तो मैं क्या क्या सप्लीमेंट्स लेता हूँ, तो एक तो मैं लेता हूँ टाइप 2 कोलेजन। और ये कोलेजन हमारे शरीर में जैसे चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चाहे हड्डियाँ घिसती हैं, कार्टिलेज घिसते हैं, ये सभी कोलेजन के कारण से होता है। और इसको मैं रेगुलर लेता हूँ। और ये एक सप्लीमेंट्स है, ये कोई दवाई नहीं है। कोई भी दवा कोई भी ये खरीद सकता है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। दूसरा एक मैं दवा लेता हूँ हड्डियों की मजबूती के लिए, मैं कैल्शियम लेता हूँ, और ये ले दवाई का कैल्शियम है, इसको रेगुलर मैं लेता हूँ। और तीसरा मैं विटामिन डी, जिसमें केवल विटामिन डी ही नहीं है, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी हड्डी में कैल्शियम को जमा होने से ये करता है, लेकिन विटामिन K2 भी इसमें है जो ब्लड वेसल्स में कैल्शियम को नहीं माने जमा होने देता है। तो हार्ट के लिए, ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें विटामिन डी भी है और विटामिन K2 भी है। तो दोनों मिलके हमारे हड्डी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, हड्डियों को भी मजबूत करता है। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कैल्शियम खा खा के हमारे आर्टरीज में, हमारे ब्लड वेसल्स में कैल्शियम जमा हो जाए और कैविटी नैरो हो जाए, तो उसमें भी हेल्प करता है कि ब्लड वेसल्स में कैल्शियम को जमा नहीं होने देता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, और ये कहीं ना कहीं आपके माने एक नहीं रहता बुढ़ापा और ओल्ड एज के लक्षण आने से ये रोकता है। 5वां जो चीज़ लेता हूँ मैं, ये ग्लूटामा गोल्ड, जिसमें एल ग्लूटाथायोन है, एल कार्टिन है और एन एसिटाइल सिस्टीन है। इसमें मैग्नीशियम भी है। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये भी एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके साथ साथ ही आपके फेयरनेस के लिए, मैंने अगर चेहरे में चमक के लिए ना, गोरा दिखने के लिए बहुत यूजफुल है। तो ये 5 सप्लीमेंट्स लेता हूँ। लेकिन अगर कोई सोचे कि ओल्ड एज में अगर आपकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है तो ये 5 आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यंग आदमी हैं तो आपको हो सकता है इस 3 चीज़ों की ज़रूरत ना हो, आपको कैल्शियम की ज़रूरत ना हो, विटामिन डी की ज़रूरत ना हो, कोलेजन टाइप 2 की ज़रूरत ना हो, लेकिन आप चाहते हैं यंग फिट रहना, गोरा दिखना, तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक है ग्लूटामा गोल्ड और दूसरा है फिश ऑयल सप्लीमेंट्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड। और इसके रोज लेने पड़ते हैं, ऐसा नहीं 1-2 दिन 4 दिन, इसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, क्योंकि ये भी फूड सप्लीमेंट्स है, ये दवाइयों कैटेगरी में आता ही नहीं, ये फूड्स कैटेगरी में आता है। इसके लाइसेंस फसाई नहीं देता, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर इसका लाइसेंस नहीं देता। तो ये चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग मेरे से जानना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ के बाद भी अगर आप ओल्ड एज में फिट रहना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, तो केवल इस सप्लीमेंट्स खा के नहीं होगा। आपको ध्यान देना होगा, आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, स्लीप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज आपको करना है, एक्सरसाइज करना है, आपकी फूड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नॉनवेज, मैंने अभी तो मैं नॉनवेज ही खाता हूँ, तो नॉनवेज एक्चुअली लंबा दिन जीने के लिए बहुत ही यूजफुल है। प्रोटीन की मात्रा आपके खाने में ज़्यादा होना चाहिए। फास्ट फूड अवॉइड करिए, बाहर का खाना अवॉइड करिए, जंक फूड अवॉइड करिए, बिल्कुल घर का खाना खाइए, और उसमें फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सलाद वगैरह ज़्यादा लीजिए। प्रोटीन की कमी होती है हमारे देश में, प्रोटीन अलग से लीजिए। और ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो कोई सप्लीमेंट्स लेके भी ओल्ड एज में आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। बेसिक चीज़ यही है कि आपको एक्सरसाइज करना है, खास करके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसमें डंबल वगैरह लेके आप वॉकिंग करना, ठीक है, वो कार्डियो के लिए अच्छा है। लेकिन एक्चुअली ओल्ड एज का सबसे बड़ा हथियार आपका मसल है। जितना आपका मसल मजबूत होगा, और मसल कैसे मजबूत होगा, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से, डंबल, कुछ वेट ट्रेनिंग करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अच्छा स्लीप और डाइट, ये 3 चीज़ें हैं। अगर इसको अगर आप ठीक रखते हैं और साथ में ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आप हो सकता है कि 100 साल तक जिए। मैंने 100 साल जीने का टारगेट किया है। आप ले दवाई में फेयरनेस के लिए, यंग आदमी ये ले सकते हैं, तो ओल्ड एज में है, 40-50 से ज़्यादा उम्र है, तो ये सारा चीज़ें ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको ले दवाई वेबसाइट पे जाके आप खरीद सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, जो आपको घर पे ही इंडिया किसी भी कोने पे अवेलेबल रहता है। धन्यवाद।
है।